अभी हम अस्तित्व में हैं और हमारे अस्तित्व का मूल्य है। चाहे अभी हम ये ना भी जान पा रहे हो कि हमारा वो मूल्य क्या है, लेकिन हमसे बेहतर वो जानता है जिसने हमें ये पुनर्जन्म का अवसर दिया। नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से। हम निराश मत हों, जीवन को आगे कैसे ले जाना है इस बात को समझने की कोशिश करें। आज एक ये हर नशे से पीड़ित व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है और साथ साथ उसका परिवार जो चाहता है कि अपने परिवार के पीड़ित सदस्य की वो मदद करे ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके, तो उसमें सबसे बात पहली यही है कि हमें निराश नहीं होना है। ऐसा कुछ भी हमने नहीं कर दिया जिसके कारण हम ये सोचें कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आज भी हम अस्तित्व में हैं। बहुत सी चीजें हैं जो आज भी कर पाना संभव है, लेकिन हमारी एक सोच, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो नशे से पीड़ित व्यक्ति की हो, कि अब लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे, आज 90% लोगों का सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि वो यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जबकि वो जानते हैं इस बात को कि लोग क्या कहेंगे। जब हमें पता ही नहीं है तो हम सोच क्यों रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। और फिर उसके विपरीत सोचें कि लोग तो कभी अच्छी चीजों को भी बुरा कह सकते हैं, वो उनकी सोच है, हमारा किसी की सोच पर नियंत्रण नहीं है। यदि एक नशे से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से निकलकर एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता है और उसके साथ साथ उसका परिवार चाहता है कि एक बेहतर उसकी मदद करने को तैयार है वो, तो उसके लिए करना क्या चाहिए। जाहिर सी बात है, जब हम होश में आते हैं और निकलना चाहते हैं तो हम अपने पास्ट को देखते हैं, परिवार भी पास्ट को देखता है। जो व्यक्ति पीड़ित है वो अपने पास्ट को देखकर निराश ही होता है, परिवार भी उसके अतीत को देखकर निराश ही होता है। लेकिन सोचिए, निराशा किस बात की। ठीक है, अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जो है वर्तमान क्षण में। और यदि हम निराश हैं भी तो ये निराशा हमारी वरदान बन सकती है यदि हम पास्ट के अनुभव से सीखें, यदि अपने इस निराशा से निकलकर एक आशावान रहें, ये सोचकर कि आज भी मेरा जीवन है, आज भी मेरे जीवन का कोई मूल्य है। लेकिन इसके लिए हमें करना कैसे होगा, इस निराशा से कैसे निकलेंगे। अब इस कैसे का जवाब मिलता है हाउ में, यानी ईमानदारी, यानी ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, खुला दिमाग और विलिंगनेस, इच्छुकता। अपने आप से ईमानदार होना चाहिए, अपने पास्ट के कर्मों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए खुला दिमाग रखना चाहिए, सत्य को सत्य स्वीकार करना और असत्य को असत्य स्वीकार करना, और इच्छुकता बनी रहनी चाहिए। जब ये चीज होगी तो हम अपने आप को पाएंगे कि जो जीवन जीना मेरा उद्देश्य है वो मैं अब अपने कर्मों से संभवतः ना जी पाऊं, या जी भी सकता हूं तो मैं फिलहाल जोखिम नहीं लूंगा, क्योंकि पास्ट मेरा ये बता रहा है कि जब जब मैंने कोशिश की तो असफल हुआ। तो ऐसे में आता है आत्मसमर्पण, कि मेरे को सरेंडर कर देना चाहिए किसी भी उस शक्ति पर जो जीवन जीने में मुझे लगता है मेरी मदद कर सकती है। वो अनुभवी लोग कोई भी हो सकते हैं। मैं एक ईश्वरीय प्रार्थना करूं, आपके पास संदेश वाहक के रूप में, माता पिता के रूप में कोई जरूर उपस्थित हो जाएगा। आपके पास लोग ऐसे जरूर आएंगे जो आपके जीवन जीने में आपकी मदद करने में सक्षम दिखेंगे। आप निराश ना हो, बिल्कुल कहें कि मैं जी सकता हूं और जीऊंगा। आप लोगों को ना देखें, ये ना देखें कि आपसे पहले कौन लोग थे जो आपसे आगे बढ़ गए। ये कोई आगे पीछे की दौड़ नहीं है जिंदगी। और फिर अगर बढ़ गए तो कोई बात नहीं, मुझे प्रतियोगिता अपने आप से करनी है। मैं जीतूंगा तो भी मुझे खुशी होगी, मैं हारूंगा तो भी कुछ सीखूंगा। मुझे अपनी सोच को रोक नहीं देना है निराश स्थिति में, मुझे आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए सबसे पहला ये है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब मैं करूंगा तो अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है मेरा मार्गदर्शन करने की, बेहतर जिंदगी के लिए जिसके समक्ष मैंने समर्पण किया है। कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है मुझे जो मेरे जीवन जीने में मेरी मदद करता है। तो ऐसा करेंगे, सबसे पहले आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। निराशा से निकलने के लिए आशावान होना चाहिए। आशावान होकर कर्म करेंगे तो आपके कर्म जब परिणाम देंगे तो विश्वास होगा। जब उस विश्वास के सहारे आप कर्म करते रहेंगे तो आपको भरोसा होगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो इन चीजों को, इन जानकारियों को आप अमल में लाएंगे तो संभवतः जो बेहतर जीवन जी रहा है, सोच रहे हैं आप, जी भी पाएंगे। आज के लिए नमस्कार।